मुझे। खराब क्या किया मोदी जी ने जिनके खिलाफ क्या किया मोदी खिलाफ बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बता देते हैं, क्या किया? बिल्कुल बता दें। सारी सरकारी एजेंसियों को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, निष्पक्षता खत्म कर दी देश में। अरे मैं बता देता हूँ कहने, अरे अब बीच में क्यों बोल रहे हो? अब आप सुनोगे आराम से, अब आप सुनोगे आराम से। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश लगा दिया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों का डाटा जारी होता है, उसमें हमारे भारत का स्थान कहाँ पहुंचा हुआ है? 161 देश में, 161वें नंबर पे। भुखमरी इंडेक्स में हमारा कहाँ पहुंचा हुआ है? 111वें नंबर पे। खुशहाली में हमारा कहाँ पहुंचा हुआ है? 128वें नंबर पे। और फिर कह रहे हो कि ये मौज हो रही है। अगर इसे आप मौज मानते हो, हर चीज़ में डूबते जा रहे हो और इसे आप मौज मानते हो, तो भाई साहब फिर तो मैं आपकी क्या ही बात करूँ। दूसरी चीज़ आपने कह रहे बात करी कि खुशहाली बढ़ा दी, खुशहाली बढ़ा दी। फिर मैं वापस आता हूँ उसी 55 लाख करोड़ के कर्जे पर। पूरे देश ने, सारी सरकारों ने मिलकर मात्र 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज लिया और मोदी सरकार ने अकेले 150 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। आज हमारी जीडीपी के 80% से ऊपर का जो हमारे जो है ना कर्ज में हम जी रहे हैं और अभी फिर से तैयारी चल रही है। बात करो अपना इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति क्या है? 5 ट्रिलियन के पास चल रहा है, तो कैसे कमजोर हो रहा है देश? देश तो मजबूत होता जा रहा है। अगर कर्जे हम लेंगे, अगर हम कोई कंपनी खोलेंगे, कर्जे लेंगे, तो हम कंपनी से कमाएंगे भी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर देश के ऊपर कर्जा भी बढ़ा तो डेवलपमेंट भी तो बढ़ा। कौन सा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट ही तो होगा उस कर्जे में। 150 लाख करोड़ के कर्जे में आप मुझे डेवलपमेंट गिनाओ कि 150 लाख करोड़ के कर्जे में ये डेवलपमेंट हुआ है। आर्मी पहले आर्मी बेस मजबूत हुआ, आज किसी आर्मी बेस पे देख लीजिए बात करके मजबूत हुआ कैसे? ले लद्दाख सुनते रहो ना साथ साथ ही। आर्मी कैसे मजबूत हुई? आर्मी में 2 लाख तो पद ही खत्म कर दिए। पहली चीज 2 लाख पद खत्म कर दिए आर्मी के। और भर्ती किससे करी? अग्निवीरों से, टेम्परेरी सैनिकों से। इस तरह से इनकी आर्मी मजबूत हो रही है। आगे बताओ। अग्निवीरों की भर्ती इसलिए की जा रही है, एक छोटा सा देश इजराइल है, अच्छे को धूल चटा दिया। वहाँ पे हर घर में सैनिक है, कंपलसरी एक घर में सैनिक होना जरूरी है। तो अग्निवीर आपको जरूरी नहीं कि आप जाके करिए, जरूरी है। हमारा लड़का, अगर हमारे पास 2 लड़के, भाई एक अग्निवीर में भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? क्योंकि आने वाले समय में देश को मजबूत करना है तो पहले सैनिक मजबूत होना चाहिए, इसलिए अग्निवीर योजना चालू की है। ये नहीं कि आपको सैनिक क्या पहले नहीं है, 8 लाख सैनिक है हमारे पास। सैनिक लिए हमारी 17 लाख सैनिक, तीनों मिला के, वायुसेना, थल सेना, नौसेना के मिला के 17 लाख होती थी। भाई साहब सुनते क्यों नहीं हो आप? बीच में क्यों टोक रहे हो? खाली थल सेना की बात क्यों कर रहे हो? 17 लाख सैनिक होते थे, जिसमें से 2 लाख तो पद खत्म कर दिए और 2019 के बाद से 1.5 लाख जो है हमारी थल सेना की अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट तक घोषित हो गया था, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उनको सबको कैंसिल करके और ये अग्निवीर की भर्ती लिया है। बार बार इजराइल का उदाहरण दे रहे हैं। भाई साहब इजराइल की आबादी 1 करोड़, ठीक है जी। आप एक छोटे देश से तुलना करोगे कि बड़े देश से तुलना करोगे? उसकी पूरी आबादी 1 करोड़, अकेली दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। आप इजराइल में ये पॉलिसी चलती, इजराइल नहीं, सुनो यार, सुनो ना भाई, छोड़ो, मुझे इजराइल से कुछ नहीं लेना देना, मुझे भारत देश से लेना देना है, मुझे भारत से लेना देना है। इजराइल अपने यहाँ कोई भी स्कीम लेके आ रहा है तो हम उसकी स्कीम को हम कॉपी करें, कि हम अपनी स्कीम ऐसी बनाए कि दुनिया में कॉपी करे। हम लोगों के पीछे तिलचट्टे बन के चले, पिट्ठू बन के चले कि दुनिया को अपने पीछे चलाएं हैं? हम अपने पीछे चलाएं। हमारी जो सिस्टम था, हमारा जो था, हम दुनिया को निर्यात करते थे और आज हालत क्या होगी? आयात पे खर्चा बढ़ता जा रहा है, आयात पे निर्भरता बढ़ती जा रही है लगातार। चीन को बार बार लाल आंखें दिखाने की बात होती है, चीन के अगेंस्ट बात क्या करते हैं? इनकी मैं बहुत बात सुनता हूँ, ये मोदी विरोधी हमेशा बात करते हैं। मुझे मोदी के विरोध में ऐसा क्या काम गलत किया जो मोदी बता दीजिए। यही काम किए हैं। देश में कर्जा बढ़ गया है, एक देश पे कर्जा बढ़ गया है। ये सब कहने के बाद देश विदेश नीति मजबूत हुई है, देश मजबूत हुआ है। और ऐसा नहीं कि कोई चीज अगर कर्जा बढ़ा है तो फिर विकास नहीं हुआ है। कैसे मजबूत हुआ है देश? आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट नहीं हुआ देश का, देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहे। क्या डेवलपमेंट? रोड का ले लीजिए, महिला विकास का ले लीजिए, महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ। और आपको जीएसटी तो पहले क्या नहीं मिलता था। और सुनिए, आपको राष्ट्रहित के काम नहीं दिख रहे हैं। 370 हटाया गया मामूली था, मोदी के अलावा कोई और हटा सकता था? बताओ मुझे। 370 की बात सारे के सारे बड़े उछल के करते। 370 आज तक इनमें से किसी ने नहीं पढ़ी होगी। भाई साहब 370 में कितने प्रावधान थे ये बता दो सिर्फ। प्रावधान मत बताओ, हटाने की बात करो। 70 साल बाद बताओ। मैं अरे फिर मुद्दे से मत घूमो, मुद्दे। अरे मैं बता तो रहा हूँ ना, पूरी सुनते नहीं हो। एक तो सबसे बात है आपको कोई परेशानी है। मैंने सुनो 370 में कितने प्रावधान थे? एक प्रावधान बनता है, अनुच्छेद बनता है, उस अनुच्छेद में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 इस तरह से होते हैं। 370 में कितने थे? या मैं वो सब चलो ठीक है, आपको सुनो अब मैं बता देता हूँ। वो जो आर्टिकल था पहले क्यों लागू नहीं हुआ? मोदी के आते ही लागू हुआ।
वही बता रहा हूँ, ये पूरी बात सुनते नहीं है, बोलते ज्यादा हैं। मैं वही बता रहा हूँ, इन्हें नहीं बताना कितने आर्टिकल थे। धारा 370 में टोटल 38 आर्टिकल थे, 38 प्रावधान थे अंदर उसमें, जिसमें सारे डिफाइनेशन दे रखी थी कि क्या 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 चीजें लागू। उसमें से 2014 तक 34 प्रावधान हटाए जा चुके थे, जिसका कभी कांग्रेस ने ढोल नहीं पीटा। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या रही है? उसने काम करती रही, लेकिन उसने कभी ढोल नहीं बजाए। और इन लोगों ने क्या करा? काम इतना सा करा और ढोल दुनिया भर के पीट मारे। चीते लेके आए, नो, पूरी दुनिया में ढोल बजा दिया, हम चीते लेके आए, हम चीते लेके आए। उसके बाद चीते आके वो मर भी गए, तब सब सुई पटक सन्नाटा है। कांग्रेस ने ढोल नहीं बजाए। कांग्रेस ने पूरे देश को लगातार जब से आजाद हुआ वैक्सीनेशन का काम करा। हर आदमी को यहाँ पे खड़े हुए, काली खांसी, डिप्थीरिया, डलगोटू, बीसीजी, सबको टीके ले हुए। कांग्रेस ने कभी ढोल नहीं बजाया। कांग्रेस ने कभी किसी प्रधानमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने अपनी फोटो नहीं छपाई किसी सर्टिफिकेट पे। इन्होंने क्या करा? कोरोना की वैक्सीन लेके आए, सर्टिफिकेट छपवाए और सर्टिफिकेट पे मोदी जी ने अपनी फोटो छपवा दी, ढोल पीटना शुरू कर दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने ढोल नहीं पीटे, वो काम करती रही आराम से। इसलिए ढोल नहीं पीटी, कांग्रेस ने हर काम गपचुप तरीके से किया, जनता को मालूम नहीं पड़ता था क्या लागू हो गया, क्या कानून लागू हो गया, कौन सा बोर्ड। आज जो है कोई कानून या कुछ भी पास हो रहा है, जनता देख रही है। अब ये बोले व्यक्ति की आज़ादी, आज यह व्यक्ति की आज़ादी है जो खुलेआम हम लोग बात कर रहे हैं। पहले होता था क्या ऐसा? पहले कोई बात करते थे? भाई साहब बोलने की आजादी आजादी कर रहे हैं। ये यहाँ पे सुनिए आज की डेट में और देशों में चले जाओ, किसी प्रधानमंत्री के हित में, प्रधानमंत्री के विरोध में या राष्ट्रपति के विरोध में आप बोलेंगे तो आपके ऊपर कानून वहाँ पे सजा लागू है, कानून बना हुआ है। यहाँ पे आप अब व्यक्ति की आजादी के नाम पे मोदी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, मोदी को हर चीज में चोर बता दे रहे हैं, चौकीदार चोर है ये। आजादी अब इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की बात करी। अब आप हम सारे यहाँ पे यूट्यूबर खड़े हैं ना, सुन लिए भाई साहब, सुन लो यार जरा सा, आपकी सारी बात सुनता हूँ। आपने अभिव्यक्ति की आजादी की बात करी, याद है यूट्यूबर चैनल है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बोलता हिंदुस्तान नाम का यूट्यूब चैनल आता था, लगातार मोदी विरोध में खबरें चलाता था, हमारे जैसों की बैठ लेता था, उसको बैन कर दिया गया। न्यूज 19 आर्टिकल 19 नाम से एक यूट्यूब चैनल आता था, उसे बैन कर दिया। और एक नेशनल दस्तक नाम का न्यूज चैनल है, यूट्यूब पे ही आता है, उसे भी नोटिस भेज दिया, उसे भी बैन करने की तैयारी चल रही है। और इनका कुछ भरोसा नहीं, इन लोगों के पास भी कब इनके पास नोटिस आ जाए। और सुनिए इन लोगों की मैं आप साफ बताता हूँ, जब मैं इन चैनलों पे आवाज उठाता हूँ ना, ईवीएम के बारे में इनकी रीच डाउन कर दी। भाई साहब एक मिनट ईवीएम के बारे में आवाज उठाते हैं तो इनकी रीच डाउन कर दी जाती है। जब मोदी विरोधी वाली बात करी जाती है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात उठाते हैं, इनकी रीच डाउन कर दी जाती है। फेसबुक पे इन्हीं सारे चैनल्स की 50-50 हजार रीच होती थी, 5-5 लाख रीच होती थी, 5-5 लाख लोग देखते थे, आज 500,000 तक भी नहीं बचे। और उसके बाद मैं आपको सुनो, अब अभिव्यक्ति की आजादी, एक लड़का है हंसराज मीणा, लगातार सरकार विरोधी बातें उठाता था ट्विटर पे, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन में दर्जनों की तादाद में किसानों के समर्थन में करने वाले ट्विटर अकाउंट सारे सस्पेंड कर दिए गए, बिना किसी नोटिस के, बिना उसके कुछ भी। अब आप कह रहे हो कि अभिव्यक्ति की आजादी की बता रहा हूँ। बात मत करिए, आखिरी बात भाई साहब, अच्छा काम कर, आखिरी बात अभिव्यक्ति की आजादी में आप देश 180 देश, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे बताता हूँ, 180 देशों में भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना है? 161वां नंबर। ये अभिव्यक्ति की आजादी है। सरकार से आप सवाल करो, अगले दिन आपके घर पे ईडी है, अगले घर आपके आईटी है, अगले दिन आपके घर पे नोटिस। आपको मैं 6 महीने से 1 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ, आप रेगुलर आ रही हैं, आपको कुछ नोटिस मिला? जब आप किसी के गलत चीज में इन्वॉल्व होंगे तभी आपको नोटिस मिल जाएगी, कुछ भी होगा। आपको मिला क्या नोटिस? आपने दोनों की बैठ लेते हैं ना, क्या आप भाजपाई हैं, क्या कांग्रेसी हैं? नहीं है ना, तो आपको कभी नोटिस मिला क्या? नहीं मिला ना मैडम। चैनलों को बंद क्यों किया गया? हम तो नहीं देख रहे, अब इनको पता है, हमें तो नहीं पता। आपको तो मैं देख रहा हूँ 1 साल से, आप 1 साल से आ रही है ना यहाँ पे चांदनी चौक में, आप सालों से मैं देख रहा हूँ, आप रेगुलर आ रही हैं। मैं आपके चैनल पे 2-4 बाइट भी दिया हूँ, इनके खिलाफ भी बात किया हूँ, तो आपको नोटिस मिला क्या? मेरे खिलाफ क्या बात हो रही है मैडम? मैं कांग्रेस, आपको मिला क्या? आप शर्मा जी सुनो भाई,